इस गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं। रेल, बेल, हवाई जहाज, आट्रम, जो भी देश का कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था सारा बेच करके खा गए। किसको बेच दिया? किसको बेच अडानी को बेच दिया भाई। अडानी को बेच मुसलमान ने ठेका ले रखा है, बीजेपी को हराएंगे। मुसलमानों का ठेका ले रखा है, बीजेपी को हराएंगे। हाँ, सरकारी नौकरियां निकल रही हैं। आपने कहा सरकारी नौकरी निकल रही है। जिन बच्चों का सरकारी में नहीं आता है, नंबर नहीं आता, तो प्राइवेट कितनी कंपनी आपके यूपी में खुली है ये भी बता दो। मैम ये उसकी जानकारी मुझे नहीं है प्राइवेट कंपनी के बारे में। हमारी बहन बेटियां जो अपना थोड़ा बहुत बचा करके पैसा रखती थी, आज उनकी जेब में कुछ नहीं है, खाली है। इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता मोदी जी। ये चेहरे वेहरे कुछ नहीं, अडानी अंबानी के दलाल है। मैं कहूँगा कि दलाली कर रहे हैं। किसकी? अडानी अंबानी की दलाली हो रही है क्लियर। देश को लूटा जा रहा है। क्या लूटा? वो क्यों नहीं बन सकता? क्या है वो बताइए आप मुझे। जो अनपढ़ होते हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं वो नहीं बन सकते क्या? प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मंदिर के साथ साथ हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको नौकरी भी दो। और यहाँ आके हिंदुस्तान में तोमरबाद ये इनके तो हिंदू मुस्लिम ही ना नहीं बट रही रोजीना। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, जगह जगह जाकर लोगों के मन की राय पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस देश की जनता के मूड में क्या है, क्योंकि और इसी के साथ सर्वे अब लगातार जारी है। अलग अलग जगह से ये सर्वे निकलेगा कि क्या चाहती है जनता, क्या उनके मूड में है। और इस मूड को जानने के लिए अब पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी की जगह, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर देखिए हमारे साथ तमाम जनता जो है वो जुड़ चुकी है। सबको या तो किसी के मन में ये होगा कि भैया प्रधानमंत्री दोबारा जो है मोदी जी बने, या फिर कोई बदलाव होना चाहिए। यही एक दो ऑप्शन है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि यहाँ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है। हमारा युवा बेरोजगार है। उनको पढ़ाई में जितनी मेहनत हमारा युवा करता है उन्हें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी छिन गई। हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जिसका जवाब नहीं है। पेट्रोल आसमान छू रहा है। गैस के दाम आप देख ही रहे हैं। भाजपा सरकार ने कांग्रेस और दोनों का एक मुकाबला हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। वहाँ पर जब कांग्रेस ने कहा कि हम सिलेंडर 500 रुपये का देंगे, तो भाजपा ने कहा कि हम 450 रुपये का देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, मोदी जी से और भाजपा के बड़े नेताओं से कि आखिर आपके वादे कहाँ चले गए? राजस्थान के अंदर सरकार बन गई है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है। आपने वादा किया था कि 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, मगर सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार और मोदी जी। देखिए, देश का जब विकास होता है तो ये कहा जाता है कि विकास के साथ साथ अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो आय इनकम भी बढ़ती है, इनकम के साथ महंगाई बढ़ती है। नहीं, हम कह रहे हैं ठीक है। जो 1250 का सिलेंडर था तो आप उसी को रहने देते। आपने चुनाव के एंड टाइम पर पैसा घटाने की बात कर दी। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव के लिए आपने एक प्रोपेगेंडा सेट किया जो पूरा नहीं किया। बिल्कुल, भाजपा ने प्रोपेगेंडा सेट किया था। उसमें 450 रुपए का सिलेंडर और जितनी महंगाई थी उसमें मंदी की बात की थी। मगर जैसे ही चुनाव जीत गए वहां पर वही की वही जो पहले ढल रहा था वही बराबर है। तो इसका मतलब आपकी मोदी जी करनी और कथनी में अंतर है। कितना समय हुआ है अभी चुनाव जीते हुए? महीने 1.5 महीना हुआ है। महीना 1.5 महीना हुआ है। 5 साल रह रहा है सर। जरा 2-4 महीने और इंतजार कर लो। वादा तो निभाने के लिए होता है। हमने सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीता। कर्नाटक में जीतने के बाद तुरंत तो नहीं किया था, 1 महीना नहीं लगा, 1 महीना बल्कि पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया गया कि 400, 450 का नहीं बल्कि 500 का सिलेंडर कहा था। 500 का आज भी मिल रहा है और आगे तक भी मिलेगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी, आपकी करनी और कथनी में अंतर है। 2014 से पहले आप खुद ये बताइए कि कितना कमाई कर रहे थे और अब की क्या कमाई है? नहीं, पहले जो हमारी कमाई थी सब लोग खुश थे। मेरी खुद माँ, मेरी दादी जो बुजुर्ग थी, उनकी जेब में भी पैसा रहता था। जब से नोटबंदी की उसके बाद में
हमारी बहन बेटियां जो अपना थोड़ा बहुत बचा करके पैसा रखती थी, आज उनकी जेब में कुछ नहीं है, खाली है। इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता मोदी जी। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन चलिए, चाहते हैं। आपने कहा हटा दो, चलिए भैया हटा दिया है, एक तरीके से मान लेते हैं कि मोदी जी को हटा देते हैं। चेहरा कौन सा रखेंगे फिर? चेहरा हमारे पास है। कौन सा चेहरा है? कौन है ये चेहरा? प्रधानमंत्री के रूप में आपके पास चेहरा ही एक चीज ऐसी नहीं है। हाँ। चेहरा होकर के सब चीज प्रोपेगेंडा है। चेहरा नहीं होता कुछ भी। हाँ। अब से पहले चेहरा था। हाँ। उनसे कहा कि ये तो बोलते ही नहीं है। हाँ। मनमोहन सिंह जी पूरे देश को 2 बार संकट से बचा करके ले गए। 10 साल सरकार चलाई, कोई गरीबी नहीं थी, सबको रोजगार था, सब मंदी थी। बताइए 70 का पेट्रोल था। चेहरा नहीं है तो पार्टी तो होगी। पार्टी आज भी है हमारे पास। राहुल जी हमारा चेहरा है। आप कह रहे 70 का राहुल जी? हाँ, राहुल जी हमारे गांधी को आप जो है प्रधानमंत्री के बिल्कुल रूप में बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संभव है आपके बिल्कुल साथ? संभव है, हाँ। क्योंकि वो आदमी कैम्ब्रिज से पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश से पढ़ा लिखा आदमी जो है। विदेश से पढ़ा हुआ है उसको प्रधानमंत्री बनने की उसमें काबिलियत है, और हाँ, किसी बिल्कुल में नहीं। काबिलियत है। हाँ हैंगे हमारे पास, और हैंगे, खड़गे जी हैंगे, और बहुत से नेता आएंगे। नेता नहीं है, नेता नहीं, क्या खाली मोदी जी से पहले कोई नेता ही नहीं था दुनिया में? तो एक क्या पॉइंट मोदी जी के आपका- 10 साल एक में आने के पॉइंट बाद? आपका ये बड़ा हो गया कि नहीं, पढ़ा आप लिखा मैडम ये होना जरूरी बताइएगा, होता है। मैडम ये बताइएगा हाँ। कि 10 साल पहले कोई चेहरा नहीं था, हाँ। तब से देश नहीं चल रहा था। 70 साल से देश नहीं चल रहा था, आज ही मोदी जी का चेहरा लग गया। ये सब कुछ नहीं है, ये चेहरा नहीं बल्कि अडानी अंबानी के दलाल हैं। ये चेहरे वेहरे कुछ नहीं, अडानी अंबानी के दलाल हैं। मैं कहूंगा कि दलाली कर रहे हैं। किसकी? अडानी अंबानी? अडानी अंबानी की दलाली हो रही है क्लियर। देश को लूटा जा रहा है। क्या लूटा? क्यों? लूटने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखित में सबूत है, अडानी अंबानी की दलाली चल रही है। आप कह रहे हो सबूत किस किस बेस पर कह रहे हैं? नरेंद्र मैं मोदी कर रही के हूँ, बेस रुको। पे? हाँ, आपके पास कोई सबूत है? हाँ सबूत है। यहाँ ये ना, आप हैं भाई थोड़ा सा आप लिखित में कोई सबूत दोगे? आइए बता। आप क्या कह रहे हैं? मतलब विदेशी चैनलों में, हाँ। विदेशी चैनलों में क्लियर हुआ, पूरा उठाया गया। उसको क्लीन चिट भी दे दी गई सर। कोई clean chit क्लीन नहीं है। चिट मिल चुकी है कोर्ट में अंबानी केस दर्ज को, है। अभी मिल चुकी है। कम मिली है। ये हाल ही में ही क्लीन चिट मिली नहीं, है नहीं, अडानी कोई मामले सबूत में। नहीं है सर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अभी क्लीन चिट मिली कहाँ है। मिली है? हाँ। कोई क्लीन चिट नहीं मिली अभी, बल्कि अमेरिका के अंदर कोर्ट में केस भी दर्ज हुए हैं। हाँ। कहाँ क्लीन चिट मिली है? मिली है सर, खबर आई है ऐसी। आप खबर नहीं, क्या हमें सबूत- कह रहे थे? आप ही दिखाइए नहीं, सबूत। चलो अडानी अंबानी ये छोड़िए, एक बस ये पूछ रहे हैं कि चेहरा जो है मोदी जी का ही चाहेंगे या और कोई लगता है कि मोदी जी का ही चेहरा चाहते हैं जी। किस बेसिस पे? क्योंकि इन्होंने तो जैसे गिनवाया कि चलिए कश्मीर के अंदर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए 370 के ऊपर। 370 धारा कश्मीर ने हटाई। क्या नहीं मिला? आप जाके देखिए कश्मीर के अंदर क्या नहीं मिला। वहाँ पर G20 की बैठक उसने करा दी इंडिया के अंदर। फर्स्ट टाइम, पहली बार G20 की बैठक हुई। कश्मीर, वाराणसी, कानपुर और दिल्ली, कहीं G20 की बैठक अभी तक जो सबमिट हुई थी ये कश्मीर का रूप जो है बदला है। 370 आप अपना बताइए, कश्मीर का नहीं बताइए। हाँ, अच्छा। आपके लिए क्या ऐसा बदलाव किया कि आपका कितना विकास हुआ है? विकास के लिए मैम आप अटल कितनी तरक्की पर पहुंचे? मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिए हैं। मैं अपना पर्सनली बताऊं या मैं मोदी जी का बताऊं विकास? आप अपना पर्सनली, एक सेकेंड भैया आप ये बताइए कि आपने कहा मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं। एक देश का नेता जो है वो एक सबसे बड़ा अहम रोल रखता है आपके और मेरे विकास में, कि मैं कितनी तरक्की करती हूँ या आप कितनी तरक्की करते हैं। इस सरकार में आपकी कितनी तरक्की हुई, मेरा ये सवाल है। मैम मेरी तरक्की ये हुई है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने बीएड किया हुआ है मैम, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मुझे दोनों ईयर्स की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट की तरफ से। स्मार्टफोन दिया गया पढ़ने के लिए, अच्छा। टैबलेट दिया गया पढ़ने के लिए। हाँ, वो तो अखिलेश ने भी दिया था। अखिलेश जी ने दिया था, अखिलेश जी ने भी दिया था, लेकिन ये जो दिया है उन्होंने परसेंट के बेस पे दिया था। 10th क्लास में मतलब मेरिट के बेस पर दिया था। इस गवर्नमेंट ने मेरिट के बेस ऐसा पे नहीं नहीं है कि दिया। गरीबों को दे दें या मेरिट के बेस पर। तो उन्होंने भी दिया था, लड़कियों के लिए उन्होंने भी किया। 30,000 लड़कियों नौकरी दी या नहीं दी? जॉब बीजेपी ने मैम SSC GD में 50,000 वैकेंसी कंप्लीट हुई। SSC CGL में 7,000 वैकेंसी अभी कंप्लीट हुई। 17,000 वैकेंसी इससे पहले वैकेंसी नहीं निकली है। कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है। CGL वैकेंसी निकल रही है। CGL में आप उठा के देखिए 2024 चल रहा है। 23 के बच्चे तो भैया जंतर मंतर पर लगातार बैठे रहे, धरना देते हैं। CGL के अब मैं आपको दिखाऊं खोल के। हाँ। SSC रोजगार मिल CGL रहा है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कंटिन्यू वैकेंसी निकाल ली है। यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसी जिनका नहीं होता है, जो पढ़े लिखे हैं, पता ही ना कहाँ है यहाँ रोजगार, के लिए पूछो इनसे। पता ही ना है रोजगार। ये क्या रहे हैं? यहाँ पास में लाइब्रेरी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ।
कितने पढ़ रहे हैं, किस लेवल पे हैं, बुला अब लीजिए। ये बताइए, आपने कहा कि चलो एक ग्राहक दुकान पे इस पे देख लो, तो इसमें 2-3 दिन मोदी जी क्या करेंगे इसमें? इस दुकान पे ग्राहक नहीं होंगे। लाइब्रेरी तो दिखा रहे हैं, दुकान ना दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी तो दिखा रहे हैं, दुकान ना दिखा रहे हैं। दुकान में 3 दिन से एक मेरा आपने कहा सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, आपने कहा सरकारी नौकरी निकल रही है। जिन बच्चों का सरकारी में नहीं आता है, नंबर नहीं आता, तो प्राइवेट कितनी कंपनी आपके यूपी में खुली है, ये भी बता दो। मैम ये उसकी जानकारी मुझे नहीं है प्राइवेट क्यों नहीं है कंपनी के बारे में। प्राइवेट की होनी तो चाहिए, प्राइवेट की नॉलेज नहीं है। सरकारी के भरोसे बैठे हैं आप। टेक्निकल कंपनीज लगी हैं नोएडा के अंदर, बीटेक BCA वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, इसके लिए टेक्निकली जॉब निकल रही है मैम। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे बताइए। रोजगार का तो अता पता ही ना है। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ छठाली पड़े हैं। 3 दिन से 4 दिन से इसमें मोदी जी की गलती है। वो आपको क्या दुकान वो ला कर दे कस्टमर? तो करेगी हमारे लिए, और कौन करेगा हमारे लिए, ये सरकार बताओ। ने कुछ नहीं किया आपके लिए। नहीं, सिलेंडर 1100 कुछ रुपए। 9.5 साल का कार्यकाल उनको हो गया, आप कह रहे कि कुछ नहीं किया। सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया, कितना हो गया? तेल देखो सब्सिडी कितना महंगा सिलेंडर रहा। पे नहीं मिल रहा है कुछ। सब्सिडी कितनी मिल रही है? 100-150 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तमाम लोगों को मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया, 10 करोड़ मुफ्त सिलेंडर बांटे गए, उसमें आपका नाम आया नहीं आया? कुछ नहीं आया हमारे लिए, कुछ नहीं। पैसे दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं मैम? क्या? 1 रुपया लेकर अगर 5 पैसे दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं उसमें मोदी जी या योगी जी? बताइए आप मुझे। 1 रुपया लेकर 5 पैसे दे रहे हैं। कांग्रेस क्या जी, करती थी? कांग्रेस बढ़िया। आपको नहीं पता क्या कर रही थी? क्या रुपए का सिलेंडर था, क्या रुपए का सिलेंडर था, क्या रुपए का पेट्रोल था। आय कितनी थी? आय इससे डबल थी, आय डबल थी इससे। आदमी खुल के खा रहा था, समझ गए नहीं, और खुल के पैसे बचा रहा था। देखो और सारे एक बार ऊपर भी दिखा दो भैया, वहाँ पर भी कैमरा दिखा दो। भी बैठे हुए हाँ। हैं सब, वो बेचारे परेशान है सब। वो कभी 1000 रुपए कमाया करते थे। आप क्या चाह रहे हैं फिर ये बताओ? हम तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव के रूप में किसको चाहेंगे? राहुल गांधी को, पहले भी कांग्रेस, आज भी कांग्रेस। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना। जी जी, क्यों? इंसान नहीं है वो, पढ़ा लिखा नहीं है वो। जब वो जो अनपढ़ है वो बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं बन सकता? क्या है वो, बताइए आप मुझे। जो अनपढ़ होते हैं वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, तो वो पढ़े लिखे हैं वो नहीं बन सकते क्या? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके हाथ में एक डिग्री होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं बन सकते। आप चौंक रहे हो इस तरह से कि भाई राहुल गांधी का एक मजाक जो है कहीं ना कहीं लोगों ने बना दिया है। नहीं, वो बनाया नहीं है, कुछ नहीं बनाया वो। हाँ। राहुल गांधी ही चाहेंगे हम। अच्छा, कौन से मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे इस बार? ऐसा है, इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा वो मेन मुद्दा होगा, रोजगार का होगा, बेरोजगारी का होगा। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे पढ़े लिखे जो युवा हैं, उनको नौकरी का होगा। क्योंकि जब तक हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं, हमारी मांग है, हिंदुस्तान के आवाम की जनता की मांग है कि हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। जो जरूरत की चीज़ें हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा हमारे काम आती हैं, उन्हें मोदी जी मंदा करें। और आने वाला चुनाव मोदी जी देख लेना, अगर महंगाई डाउन नहीं हुई और गरीबों को, मजदूरों को अगर राहत नहीं मिलती है, और जो युवा है हमारा, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो आज जिसके हाथ में आपने नफरत का झंडा दे दिया है और कह दिया जाइए मंदिर, हम मंदिर की बुराई नहीं करते। पूरा हिंदुस्तान भगवान राम के मंदिर की जय जयकार करता है, हम भी करते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, पर हम जय जयकार करते हैं। मतलब राम मंदिर पे चुनाव। मगर मैडम सुनिए, हम चाहते हैं कि मंदिर के साथ साथ हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको नौकरी भी दो। ऐसा नहीं है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं मोदी जी चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, चुनाव की इन्होंने जो रूपरेखा रखी है, जब 4-5 महंत सनातन धर्म के विश्व गुरु जब ये कह रहे थे कि मंदिर अभी पूरा भी नहीं हुआ है, उसका शिलान्यास नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो 3000 बड़े संत वहाँ पर भी मौजूद थे। नहीं, 4-5 बड़े महंतों ने मना किया, क्योंकि कोई पूर्ण चीज नहीं हो जाती तब से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती थी। मगर चुनाव भुनाने के लिए भाजपा, RSS और मोदी जी ने महंतों की और संतों की न मानते हुए भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करा दी। आज उन्हीं शंकराचार्य का बयान आया है।
राहुल को भी, राजवीर को भी, शामवीर को भी, अशफाकुल्ला खां को भी, सुजात अली को भी, सभी को नौकरी चाहिए। हमारे बच्चे रोजगार हैं, नौकरी दो। मंदिर और मस्जिद की बात जिसके पास योग्यता होगी, मंदिर और मस्जिद की बात जिसके पास योग्यता होगी, रोजगार की बात है। देश रोजगार से चलता है, देश युवाओं से चलता है। युवा पे कोई नौकरी नहीं है। जिसके पास योग्यता होगी, क्या उसी को ही तो नौकरी मिलेगी या सबको ऐसे नौकरी मिल जानी चाहिए? सुनिए, पुलिस की भर्ती, हाँ। टीचर्स की भर्ती। मेरी बेटी बीएड है और बीएड और बीटीसी करे टेट करे हुए 5 साल हो गया। जब भी टेस्ट में बैठती है तभी बता दिया जाता है कि पर्चा लीक, पर्चा लीक, पर्चा लीक। आखिर सरकार है या तुम्हारा थिएटर है कि तुम पे एक बच्चों का पर्चा भी सही से नहीं दिलाया जाता, लीक हो जाता है? कैसे लीक हो जाता है? अगर सरकार चाहे तो एक दिन भी लीक नहीं हो सकता, मगर लीक के नाम पर कई करोड़ रुपए फीस के तौर पर भरवाए जाते हैं और उसके बाद में फीस लेकर के जान करके, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं। रेल, बेल, हवाई जहाज, अटरम, जो भी देश का कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, सारा बेच करके खा गए। किसको बेच दिया? किसको बेच अडानी को बेच दिया भाई। अडानी को बेच दिया? क्यों नहीं बेचा है? बेच दिया। अडानी, चलिए आपकी बात मान ली कि चलिए बेच दिया। अडानी का इस देश की जो जीडीपी है या जितना वो इस देश के लिए इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, वो कितने प्रतिशत है? ऐसा जीडीपी तो सब फर्जी, कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट नहीं है अडानी की देश की डेवलपमेंट में। सर फर्जी मामला है। हम तो जब माने कि आप 70 का पेट्रोल बेच दो, कांग्रेस जब आई थी, डीजल बेच दो, सर हम कांग्रेस जब आई थी तब कितने का पेट्रोल था? उस टाइम जब कांग्रेस लास्ट टाइम छोड़ के गई है, छोड़ के नहीं, जब आई थी तब कितने का पेट्रोल था? टाइम तो बहुत कम था। कितना? उस टाइम ये बताते हैं कि 12 से लेकर 1300। 2010 में कितना था पेट्रोल का प्राइस? 2010 में 60 से 65 रुपए था। अच्छा, तो जब कांग्रेस आई थी तब ये 30 रुपए पेट्रोल दे रही थी, जब कांग्रेस गई तब ये 70 रुपए पेट्रोल दे रही है। तो महंगाई तो आप वहाँ के उस 5 साल में भी देख सकते थे। आप ये बताइए 5 साल में बढ़ी 2%, 4%, और अब बढ़ा है 100 रुपए। अरे साहब मैडम, 30 से 35% इन्होंने जो पैसा उगाया है, सरकार का टैक्स, उत्तर प्रदेश सरकार का अलग और केंद्र का अलग। जब वो अगर मान लीजिए पॉइंट बार अगर आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं जैसे कांग्रेस ने लिया था, तो इतना महंगाई नहीं होती। इन्होंने तो एक साथ 1400-1500 गुना बढ़ा दिया। जब 1400-1500 गुना कोई चीज बढ़ा दी तो उसका बढ़ना ही बढ़ना था। जब चुनाव आता है तो वही ढकोसले कि 400 का सिलेंडर देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, डीजल पे गिराएंगे, दालों पे गिराएंगे, खाने का तेल भी बंदा करेंगे, और जैसे चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद फिर वही उछाल। ये कौन सी बात है? मतलब चुनावी प्रोपेगेंडा बिल्कुल पूरा तैयार है। पूरा तैयार करके आते हैं। तो आपको यानी कि उम्मीद पूरी नजर आ रही है इस बार की गठबंधन की सरकार? गठबंधन आपको नहीं लग रहा कि टूटता नजर? गठबंधन टूटे न टूटे, हमें पता है कि यहाँ का जितना भी गरीब तबका है, मध्यम वर्ग है, जितना भी गरीब और मध्यम वर्ग, मतलब हर अमीर भाजपा का है और हर गरीब कांग्रेस का है, ये बोलेंगे आप? कोई गरीब भाजपा का नहीं है? नहीं, अच्छा, भाजपा का कोई गरीब नहीं है, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वो भाजपा के साथ नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भाजपा के साथ है। कुछ आ रही है समझ? नहीं आ रही ना, तो हटो एक बार उनसे पूछने दो। क्या आपको नहीं बोलना कुछ हाँ या ना? मोदी जी या कोई और ये तो बोलेंगे, ये भी नहीं बोलना। चलो भैया, राय ही नहीं रखनी है। यहाँ पर तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं अगर बीजेपी की सरकार आए तो राजनाथ तो प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। अगर बीजेपी की सरकार आती आए तो है राजनाथ को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। राजनाथ को दिया जाए? राजनाथ को दिया जाए। नरेंद्र मोदी नहीं चलेंगे? नरेंद्र मोदी नहीं चलेंगे अब। क्यों? नरेंद्र मोदी की अब उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। एक को 70 साल दे दिए, उसमें नहीं छिके, और इनको जो है 9 साल में ही परेशान हो गए। हाँ, परेशान हो गए। राजनाथ सिंह बढ़िया है। राजनाथ सिंह बढ़िया आदमी है। वो भी तो वही करते हैं जो मोदी जी कहते हैं। फिर वो अपनी चलाएंगे ना, जो देश में चलना चाहिए वो अपनी चलाएंगे। और वो बढ़िया नेता बता रहे हैं। बढ़िया नेता है, सुलझे हुए नेता है। अच्छा, भाजपा के सबसे सुलझे हुए नेता है राजनाथ सिंह। और अगर बदली जाए सरकार, और किसको फिर चेहरा चाहेंगे? राहुल गांधी। असर पड़ रहा है यानी कि आप पर भारत न्याय यात्रा का? हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है। क्यों? एक राहुल गांधी है जो 3000 किलोमीटर चलकर भी जो है ये राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये नहीं जीत पाए। एक मोदी जी हैं जो 4 डुबकी लगाई, लक्षद्वीप में 4 कदम चले और मालदीव की इकोनॉमी गिरा दी उन्होंने। ये तो सब दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा है, ये दिखावा कर वो खबरें झूठी है। मोदी के पक्ष की खबरें झूठी और भैया राहुल गांधी के पक्ष की खबरें सच्ची। ये सारी सच्ची है। ये तो फिर भैया आप गलत दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा कर रहे हैं।
तो सारा इनका खेल जो है किस मुद्दे पर रहेगा फिर ये बताइए अब। ये तो आप क्या सोच कर देंगे अगर वोट देंगे? हम क्या सोच के वोट देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे अब की बार। देंगे ही नहीं? नहीं। नोटा का बटन दबा देंगे? हाँ। नोटा बता रहे, राहुल गांधी को तो देंगे। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे अब की बार। अच्छा, उनको भी नहीं? सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार कौन किसके पास कांग्रेस है? आएगी तो रोजगार देगी? रोज उम्मीद तो होगी। इससे पहले दिया था 14 से पहले हाँ, पहले रोजगार था, सबके पास रोजगार था। सबके पास नहीं तो 80% पब्लिक के पास रोजगार था। और आज कितने % पब्लिक के पास? आज 40% भी रोजगार नहीं है। आज 40% भी रोजगार नहीं है। लो भैया, विधायक जी कंगे, आप भी विधायक हो, अपनी नजर में बनो, विधायक बनो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवा हिंदू मुस्लिम करनी और मेरे को नहीं करनी अंकल, मैं तो पूछ रही कि भैया कौन जो है वो क्या है। गुजरात में तो इन्होंने लाखों मरवा दिए और यहाँ आके हिंदुस्तान में तो मरवा दिए। इनके तो हिंदू मुस्लिम ही ना नहीं बट रही रोजी ना। मतलब ये आप कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम से जीतती है? एक माँ बाप से पैदा हैं हम और आप जो है, हम एक माँ बाप से पैदा हैं, 12 बांट कर दिए और हम इस भारत को मतलब बंटवारा कर दिया, आप ये कहना कुर्बानी दी, इस भारत को अंग्रेजों से बचाया हमने, आज हम 12 बांटे, बंटवारा कर दिया। हाँ, हमने ही बचाया था भारत। आप अंकल क्या चाहते हैं? देखिए आपने राजनीति को, भाजपा भी देखी आपने, नहीं इनके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस भी करती है हिंदू मुद्दा मुस्लिम, नहीं है। सुबह कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम करती है, अखिलेश भी करते हैं हिंदू मुस्लिम। और बदलती सरकार अच्छी रहती है, मैं जनता से कहता हूँ, अरे बदल के देखो, किसी को बनाओ चाहो, किसी को बना दो, हाँ मोदी जी को ना बनाओ, चाहे मायावती को ही बना दो, पर मोदी जी को ना बनाओ। ना, इतना बदलती क्या? सरकार अच्छी है। तो जाओ। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाजपा में ही किसी को बना दो। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमें बदलाव जरूर चाहिए, हमें चाहिए बदलाव। हाँ, एक ही आदमी थोड़ी है इस हिंदुस्तान के अंदर, 140 करोड़ आवाम है, एक ही आदमी से काम थोड़ी चलेगा। यूपी में तो 80-20 चल ही रहा है फिर। नहीं, यूपी में तो चल रहा है, वो बात तुम्हारी ठीक है। अब देखो लहर कैसी आएगी यूपी आ रही में, है लहर? अखिलेश गठबंधन की आएगी, अखिलेश की लहर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वो तो ऐसा लग रहा है कि भैया थोड़े सुस्त से पड़ गए आजकल। आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे जब राहुल भैया की जब यात्रा आएगी, वो लहर ऑटोमेटिक ही चलती चली आएगी। रोजगार चाहिए, रोजगार। बच्चे जो ये थाली घूम रहे हैं, इनको रोजगार चाहिए, इन्हें रोजी रोटी चाहिए, इन्हें कारोबार चाहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे योग्य होंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। शिक्षित होंगे, स्कूल मोदी जी ऐसे थोड़ी ना कहेंगे लो भैया रोजगार ले लो आप। जब स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अच्छा। फीस कहाँ से बढ़ेंगे? रोजगार होगा तो फीस भी देंगे, रोजगार भी अच्छा, एक ये सवाल उठाया जाता है कि मुफ्त राशन जो है वो मिल रहा है क्या? यहाँ के तमाम मुसलमान, जितने मैं मेजोरिटी में देख रही हूँ कि मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन? नहीं मिल रहा, मिल रहा है 3 किलो में पेट पाल के दिखा दे एक महीने आदमी। तो दूसरी सरकार तो वो भी नहीं दे रही थी। दूसरी तो वो कौन भी नहीं दे रही? सब दे रही, पहले से चला रहा, पहले से चला रहा, कोई नया पहले से चला दिया, रहा। अपनी जेब से दिया जा रहा है, ये तो हमारा ही तो पैसा है। तुम बोला करी देखो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, ये मोदी ना आए, कोई भी आए, मोदी ना आए। ये चीजें बड़ा जिंदाबाद बोल रहे। राहुल का पूरा नाम क्या है पता है? या ऐसी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो? हाँ, देखो, काम की बात होनी चाहिए, जाति धर्म से उठकर सारी चीजें होती है विकास की। बच्चों को रोजगार कैसे मिले, बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। मेन आपका है शिक्षा होनी चाहिए, जी। स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, और ये आपके तमाम जो है व्यवस्था जो है अपनी शिक्षा स्वास्थ्य की हो गई, रोजगार की, महंगाई की, ये तमाम मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाए। जी, इन तो पर लड़ा भाजपा जाए। किस मुद्दा पर लड़ रही है? ये तो धर्म के नाम पे बांट रही है। धर्म के नाम पर? हाँ, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अच्छा, फिर तो मैं ये मान लूं कि भाई एक सेकंड, फिर तो मैं ये मान लूं कि हर मुसलमान भाजपा के अगेंस्ट है और हर हिंदू भाजपा के फेवर में है। मुझे आप ये बताइए, यूपी के अंदर कौन सा मुसलमान जो है मंत्री है, कौन से विभाग में क्या है बताओ, एक बता दो, एक मान लेंगे हम तो आपकी बात, एक बताओ आप। दुश्मनी है इनकी? नहीं, क्यों नहीं है, हमारी हिस्सेदारी नहीं है सरकार में क्या?
मतलब अगर हमें भी तो हिस्सेदारी चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, 2%, 1% कुछ तो हिस्सेदारी दो हमें। कांग्रेस में कितने हैं मुसलमान? बताओ। कांग्रेस में कितने हैं? नहीं, मैं तो सभी कांग्रेस ने जब अपनी यूपी की सूची निकाली तो कितने मुसलमान मैं थे तो ये उसमें? कह रहा हूँ, मैं तो सभी सरकारों से कहता हूँ, हाँ। मैं को किसी सरकार के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, फिर दोनों तरफ की तो बातें हमें अपनी कीजिए ना। हिस्सेदारी दो। हाँ, ये सरकार सही है बताओ। बीजेपी की। सही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि हर चीज मिल रही है इस अवाम को। वह राशन मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, वह मिल रहा है, राशन मिल रहा नहीं मिल रहा, ये तो सब बेकार की बात है। हम तो कह रहे हैं कम से कम बीजेपी सरकार रहे हिंदुस्तान में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी रहनी चाहिए? आनी चाहिए। क्यों? इंसान और सुधरेगा ना, अब और सुधरेगा। मतलब ये सब बोल रहे हैं अगेंस्ट में, आप भी कूड़ में आ जाएगा, कूड़ में आ जाएगा इंसान। हराम की खाने का आदत बढ़ी, वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी रहेगी तो हराम का खाना बंद हो जाएगा, ये इनका कहना है। बिल्कुल बढ़िया रहेगा, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहा है। हम तो कहें ये अमर रहे यही। सब आपके पीछे पड़ जाएंगे इसके बाद, देखना। इतना तैयार है हम तो, तैयार है बिल्कुल। मतलब मोदी जी का कट्टर भक्त है एकदम। भक्त किसके नहीं है, भक्त तो ऊपर वाले के, भक्त तो ऊपर वाले के, भक्त ऊपर वाले के। हाँ, सरकार अच्छी है। अच्छा, आप भी मुसलमान हैं देखिए, और हम जो है वो पंडित हैं, हिंदू हैं। यहाँ पर तमाम मुस्लिम लोग भी हैं, तमाम हिंदू भाई भी हैं, और सब में भाईचारा है, आपसी भाईचारा सब में है। कहा जाता है कि मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को नापसंद करते हैं, और आप जो है तारीफें कर रहे हैं एक तरीके से। मुसलमान ने ठेका दे रखा है बीजेपी को, ये हराएंगे। मुसलमानों का ठेका दे रखा है बीजेपी को, ये हराएंगे। और पंडित न करेंगे, पंडित है, यादव है, हमारे हिंदू भाई हैं, ये हराएंगे। हम थोड़े हराएंगे, हम क्या परसेंट है, 30%। हम 30% ही तो हैं, तो हम थोड़े हराएंगे तो सब मिला के हराएंगे। अब इन्होंने कहा धर्म के नाम पर बांट दिया, बेकार की बात है ये। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब विकास किया है आप कहेंगे? विकास करा खूब, हम तो करें बेहिसाब विकास कर रहे हैं यहाँ पर। मोदी जी अमर रहे यानी? बिल्कुल अमर रहे हैं, वही बनने चाहिए प्रधान। आपका भी बनना चाहिए। और आगे और राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे? अगर वो बन जाएंगे अच्छी बात है। पलट गए अंकल, आप तुरंत पलट गए आप हैं। भाई जिसकी सरकार आएगी उसे कर देंगे, जिसकी सरकार उसी के हैं हम। और अपना फायदा होना चाहिए, भाड़ में जाए सब कुछ। नहीं भाड़ में को जाएगा, भाड़ में तो कुछ जाना नहीं चाहिए। चलो भैया, और कोई है बोलने वाला? ये है बोलने वाले। बोला इन्होंने, बहुत बोला, अभी बहुत बोला। कुछ कहेंगे? अरे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। चलो भैया, इसी के साथ देखे पीछे हो जाओ, चलो थोड़ा सा ना बोलने तो पीछे। यहाँ से खबरें आप देख लीजिए कि इस वक्त बुलंदशहर में मौजूद है, और माहौल कुछ इस प्रकार का है कि हर पक्ष का लोग और हर तर्क के साथ जो है वो जनता ने यहाँ पर जवाब दिया है। अब देखना ये है कि कुछ इसको मिलेगा, या तो रिपीटेड प्रधानमंत्री या एक नया प्रधानमंत्री। वो सब है जनता के हाथ में कि जनता किसे जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है और जनता किसे जिताएगी। और ये तमाम सवालों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ जो है लगातार बातचीत करते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।